सो गाइस गुड आफ्टरनून। हमारी सुबह स्टार्ट हुई थी 10 बजे एंड अभी समथिंग अराउंड 3 बज गए। मेरा टेस्ट वगैरह चल रहा था कोडिंग राउंड्स का। पहली बार लाइफ में दिया भाई कोडिंग राउंड का टेस्ट है साहब। हालत खराब हो गई मेरी। क्या क्या कोड क्या क्या सब कुछ पूछा। आई डोंट नो। सो या लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग। It should be every week call, okay? You have to just be active. Yes. I just really want to say like he is doing great work. Like he's like that much humble now. He never think of like someone will just like get their like own theory or like he just want to help others. तो बहुत सही चीज कर रहा है भैया बहुत सही यार थैंक्स फॉर द लाइक बस कुछ ही देर का हेल्प मिला है चलो ठीक है बहुत आएगा हमें यार कोई नहीं भाई, तुम्हें रिसोर्सेज दे दिए मैंने। जितेश के पास तो पूरी रिसोर्सेज का भंडार भेज दिया। मेरे पास भंडार thanks a lot And I'll catch up. It was nice talking to you. And if anybody watching my vlog is interested to be a part of it, I'll explain you in the furthermore आगे. So yes, these guys are doing great job. Kudos everybody. Take care of yourselves. Keep smiling. That smile is too good. And अब मैं भी चलता हूँ। ना देखो रेडी हमारे घर के अंदर वहाँ नीचे दिखाता हूँ। क्या हो रहा है? आइसक्रीम आ रही है। आइसक्रीम आ रही है बाल्टी से। बाल्टी तो नहीं टोकरी से। देखो गाइस, दिल्ली में रहने के अपने अपने फायदे और नुकसान है। ठीक है, तो हम नीचे नहीं जाना चाहते तो हम यहाँ से टोकरी से उठाते सामान। लाओ भाई लाओ लाओ। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर आइसक्रीम। यो वी गॉट आइसक्रीम। चलो भाई चीयर्स भाई साहब। एंड ऑफ द व्लॉग पे हमारा लूप स्टक हो रखा है भाई 3035 सब्सक्राइबर्स पे। नाउ कमिंग बैक टू द कम्युनिटी। Bro, I have a question. If CFD trading is banned in India, then why you're using Business Multiple Group? They all are CFD broker, brother. As mentioned, I work from home from a company based out of Dubai, registered, so I don't have any legality issues based in India. Number one thing, right? तो यही है एक रीज़न। ओके, कितनी ईयर हो गए भाई ट्रेडिंग करते? कब स्टार्ट की थी? 2.5 साल हो गए यार, 2.5 ईयर्स ऑलमोस्ट। थैंक्स फॉर द लर्निंग। वेलकम। भाई आपने अपने लेवल्स किस वजह से बनाते हो? मैं अपने ऑर्डर फ्लो, मार्केट स्ट्रक्चर, एनाटॉमी के ऊपर से बनाता हूँ लेवल्स। भाई मैं अपना फॉरेक्स में प्लीज़ कैसे करके लो प्लीज़ यार। मैंने 5 अकाउंट किया है। वन से कौन सा परफॉर्म लूँ यूज़ कर? इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट ले लो, बहुत अच्छा अकाउंट है इंस्टेंट फंडिंग के। उसका रॉ स्प्रेड का अकाउंट लेना चाहो तो वो ले लो, कमीशन फ्री लेना चाहो वो पे आउट देती है भाई, उसमें कोई ऐसा लफड़ा नहीं है। पे आउट इंस्टेंट फंडिंग सही में अच्छी है भाई। मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था बट अब नहीं करता हूँ। अब मुझे फॉरेक्स में शिफ्ट होना है और मैं एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी भाई। मैं फॉरेक्स में रिस्क कैसे कैलकुलेट करूँ? रिप्लाई भाई, अगर देखो आप $5000 का अकाउंट ले रहे हो तो ट्राई टू रिस्क 0.5% to 1% पर ट्रेड। 1% 1:1 निकालो या 1:2 एटलीस्ट निकालो। मैं सजेस्ट करता हूँ 1:3 आ रहा है मिनिमम। एक अच्छा A+ सेटअप का वेट करो और फिर ट्रेड करो। इस तरीके से क्या होगा, जब आप 3 कंसेक्यूटिव विन ले जाओगे तो उस तरीके से आप ग्रोथ ले पाओगे। ठीक है, सो आपको कंसेक्यूटिव विन लेनी चाहिए। एंड अगर आप लॉसेस भी ले लो वो भी कोई बात नहीं है, बट आप रिस्क 0.5% to 1% ही करो पर ट्रेड। एंड एटलीस्ट ट्राई करो उसको 2x या फिर 2.5% इन रिटर्न निकालने का। ठीक है, ओके कमिंग है। तो एकदम से फॉरेक्स में क्या करना है? सम यूट्यूब चैनल आई थिंक दैट कैन हेल्प मी टू लर्न अगेन। टेल मी पार्ट टाइम कर सकते हैं ट्रेडिंग प्लीज़ भाई। भाई मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ। मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ फॉरेक्स में, जो भी इंडियन मार्केट में एकदम फॉरेक्स में नहीं कर रहा हूँ। कैन यू शेयर मी सम गुड यूट्यूब चैनल? भाई ऑलरेडी आप एक चैनल देख रहे हो। आप लोग एक, मेरे को समझ नहीं आता ये क्रोनोलॉजी है, मेरे को रोस्ट करते हो, मेरा मजाक बनाते हो। अगर आप एक यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो आपको दूसरा यूट्यूब किस लिए चाहिए? आपको बेसिक्स टू एडवांस ही चाहिए भाई। इसी चैनल पर टिक जाओ, थोड़े टाइम में सब आएगा। मैं बहुत फंसा हुआ उन चीज़ों के अंदर, मेरी चीज़ें एक करके सॉर्ट हो रही हैं तो उसके बाद सब आएगा, इधर ही आएगा, टेंशन मत लो। उसके अलावा मेरे को नहीं पता है कि मैंने नहीं देखे फॉरेक्स के चैनल ज़्यादा अपने एक नीश के अंदर। होंगे बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे बट मैं नहीं ऐसे ब्लाइंडली कुछ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ ना, वो वाली बात है। और एनीथिंग दैट कैन हेल्प मी टू लर्न गाइड, आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रखी हुई है, वो जाके पढ़ो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर से लेके A to Z रोड मैप मिल जाएगा फॉरेक्स का भाई। टेल पार्ट टाइम कर सकते हैं क्या ट्रेडिंग? भाई हाँ आराम से कर सकते हो ब्रो। तुम्हारा कॉस्ट फ्रीडम तो उसका अपडेट क्या भाई? अकाउंट अनफ्रीज हो गया, वो चल रहा है बढ़िया तक। मेरे सर ने करवाया था भाई, DM कर दिया है। हैट्स ऑफ टू वर्क एंड एजुकेशन। ओके मीर भाई, हमारी बात भी हो गई। प्रो ट्रेडर एमी, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव भाई। लव लव, थैंक यू भाई। मैं भी बॉर्न हुआ मध्य प्रदेश में, छिंदवाड़ा। क्या बात है भाई, आप कहाँ से हो? लोकेशन भाई कटनी। तो सारे कमेंट्स के अपने रिप्लाई हो गए हैं भाई। आते हैं ट्रेडिंग पे। सी भाई, गोल्ड
में जिस तरीके से अभी मार्केट है, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर बेरिश रेंज एंड ऑलमोस्ट 800 से 900 पिप्स का मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड है। रीज़न क्या है यार, देखो 4 घंटे में बेरिश इनगल्फिंग बनाई है पहली बात तो, ठीक है, यहाँ पे 4 घंटे में बेरिश इनगल्फिंग बनाई है। और जो बाइंग है ना वो विक वाली है, काफ़ी ज़्यादा चॉपी है, सेलिंग एकदम वॉल्यूम में है, सेम देखो 1 आवर भी ओवरऑल बेरिश है। जैसे ही ये शिफ्टर के नीचे की लिक्विडिटी लेगा तब मैं कुछ देखूंगा, ठीक है। और ऊपर से 15 मिनट का जो ओबी और 30 मिनट का ओबी जो इसमें एनवाई ने बनाया उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमेशा करता है प्राइस एक्शन। तो ये 40 वाले जोन को रिस्पेक्ट करेगा तो फिर फन होगा भाई, मज़ा आएगा। क्योंकि अभी देखो ना यहाँ पे प्राइस ने पहला, अगर ध्यान से देखोगे, प्राइस ने पहला स्ट्रक्चर तोड़ा, फिर दूसरा स्ट्रक्चर तोड़ा, फिर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक वैलिड यहाँ का। अब आई वांटेड टू कंटिन्यू इट टू दिस रेंज फ्लिपर जोन तक, फिर मैं कुछ डिसाइड करूँगा। बाकी आई एम ओवरऑल स्टिल बेरिश ऑन गोल्ड, बेरिश रेंज ऑन गोल्ड टू बी ऑनेस्ट, नॉट बुलिश नॉट नथिंग एज, बेरिश रेंज है, ठीक है। कभी कभी बायस भी गलत होता है, ऐसा नहीं है, बट हाँ मेरा बायस यही है, मैं कुछ मार्केट के अंदर देखना चाहता हूँ कल कुछ ऐसा मोमेंटम, गैप डाउन खुल जाए, यहाँ से खेले, थोड़ा बाय जाए, रिस्पेक्ट करे, फिर फटे नीचे, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन, यहाँ फ्लिपर पे आए, इम्पल से बाइंग आए और फिर वापस कंसोलिडेशन। आई वांट लंदन टू टेक द लो स्पेशली, ये मेरा दिमाग का एक पीओवी है भाई। और भाई मेरा फेबो का लेवल भी यहीं आ रहा है टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा फेबो का लेवल का है, ओ भाई ये डिसाइडर के आसपास ही आ रहा है फेबो का, और फिर इस वाले एरिया में ऑलरेडी फेबो से ही सेलिंग दे रहा है मेरे हिसाब से तो। यस 0.5 एक बार कंप्लीट भी कर चुका है यहाँ से, तो दूसरी बार आ रहा है, तो मतलब ये ज़्यादा चांसेस है कि इस नीचे तक आएगा, मतलब कुछ है यहाँ पे नहीं, बट मेरे हिसाब से आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी एनालिसिस है वो यही है गोल्ड का भाई कल का। तो आई एम लुकिंग फॉर द प्रिसाइज मोमेंटम। सेकेंडली आप लोग के लिए मेरे को एक चीज़ समझानी थी तो मैंने बना रखा था। अब देखो गाइज, एक ना एक ऑर्डर फ्लो होता है, आप ये किसी भी टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हो आप देख सकते हो, इसका एक स्निपेट ले लो। अरे यार क्या दिक्कत है यार, ये तो कई बार ना बड़ी दिक्कत देता है ऐसे ना, मेरे को अच्छा नहीं लगता ये। ले भाई तेरे को इधर, हम्म 1 आवर में बनाया था बेसिकली। सो ये एग्जांपल है, जब मार्केट बुलिश होती है, यहाँ तक बुलिश रेंज तक आई, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट करी, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करी, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई जाके थोड़ा कंसोलिडेट की, नीचे ब्रेकआउट दिया, पहली सप्लाई तोड़ी, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके दूसरा एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर एक रिटेस्ट से सेल पकड़ा आपने लास्ट बुलिश लेग तक का, उस बुलिश लेग के बाद जाके कंसोलिडेशन करी, एक वॉइड बनाया मार्केट ने, फिर एकदम सिंपल से मोमेंटम दिया, उसी एरिया पे कंसोलिडेट करके फिर बाय गई, और फिर इसी सप्लाई को रिस्पेक्ट किया और फिर ऊपर गए। तो ये जो एक ऑर्डर फ्लो है मार्केट का, आप इसको देखना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। इसका एक फ़ोटो ले लो और मेरे को बाद में आके थैंक यू ज़रूर बोलो कि दैट इज़ माई गारंटी भाई। ये बुलिश का है। अब बेरिश में क्या होता है, बेरिश में क्या होता है ये भी दिखा देता हूँ। ये बेरिश है, कंसोलिडेशन इसमें यहाँ होता है, ठीक है, ये बेरिश में। और फिर बेरिश लेग जब ख़त्म होता है तो यहाँ तक होता है, और फिर सीधा जो बाइंग आके रुकती है ना वो यहाँ पे रुकती है। तो इसका भी आप फोटो ले लो और आप मेरे को ट्राई करना, इसको बैक टेस्ट करने का, एक बार रिसर्च करने का, ना मेरे को बाद में आके ज़रूर थैंक यू बोलोगे, दैट्स माई गारंटी भाई लोग। देखते हैं हम गोल्ड क्या करता है भाई, क्योंकि गोल्ड ने जिस हिसाब से वीकली कैंडल बनाई है ना, मेरे को बड़ी कंफ्यूजन हो गई इसका। वीकली तो इक्वल हाई लिविक्स बने हैं, बाइंग देखने के लिए पहले इस जोन का टूटना ज़रूरी है पहली बात तो। अब ये बुलिश एनगल्फिंग मानूँ कि बुलिश एनगल्फिंग तो बनी है वीकली, बट डेली पे देख रहा हूँ तो कुछ है ही नहीं। अब बेसिकली कल सीआरटी वाला जो वही लोगों का कॉन्सेप्ट है जो बोलते हैं ना सीआरटी लगेगी, यही सीआरटी लगेगी कल गोल्ड के अंदर, ये है, ये है। 3 मिनट में जाके इस पर ट्रेड होती है सीआरटी के अंदर, करता नहीं हूँ बट पता है मुझे। कल का जो ट्रेड है, अगर यहाँ से रिजेक्शन खाया तो यहीं से लो बनेगा इसका, यहाँ से लो लिया तो बाइंग के लिए बनेगा, यही अब देखते हैं कल क्या करेगा मार्केट। हाँ आई एम होपिंग फॉर अ 800-900 पिप्स का मोमेंटम इजी बीजी ऑन गोल्ड, क्योंकि अभी देखो ये ट्रेंड लाइन है ना, इस दम पे तो टिका हुआ है ये, और
बस ये है कि 30 मिनट में ये ट्रेंड लाइन ब्रीच कर दी है इसने विथ वॉल्यूम। तो सेल तो आना चाहिए मोमेंटरी यार, बड़ा मतलब लॉन्ग सेल्स आने चाहिए volume के साथ। तो तीसरा टैप भी हो गया था, पहला टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप, फिर ब्रेकआउट। तो यस, जब तक यहाँ की लिक्विडिटी लेगा तब देखेंगे। तो कल मैं ट्रेड ट्राई करूँगा एनवाई में लेने की। एंड दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आई होप आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने मिली होगी। प्लस यार न्यूज़लेटर के लिए कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मैंने तुम लोग को आज वाले व्लॉग में दिया था, आज वाला व्लॉग जल्दी भी डाला, बट कोई व्यूज़ नहीं, कुछ नहीं। पता नहीं, होता है कई बार, यूजुअली यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ग्लिच आता रहता है। मेरे को सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स मिला भाई बंदे का, आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो भी मुझे बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं बंद कर दूंगा। मैंने आप लोग के लिए रखा था, इसमें एक ही रिस्पॉन्स आया मुझे अभी। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में, मैं न्यूज़ लेटर स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, अपनी कंपनी का। तो इसमें एक फ़ी है $10 की, एंड ये सारी चीज़ें हैं। एक बार आप ट्राई करो, सोचो, एंड इफ़ यू वांट देन लेट मी नो। तो भाई लोग, आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले प्यारे से व्लॉग में। कीप स्माइलिंग। एंड अभी हमने जर्निंग वगैरह कंप्लीट किया, बाकी सारी चीज़ें, बस हम सोने की ओर चले। काफ़ी थक गए, एग्जॉस्ट हो गए हैं। चीज़ें हैं, इट टेक्स टाइम फॉर बिल्डिंग समथिंग ग्रेट। एंड अभी शायद चीज़ें मेरी उतनी लोगों को समझ नहीं आ रही, बट आगे चल के शायद कभी ना कभी तो आएंगी। सो बस आज के लिए तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाले व्लॉग में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।